नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों, अर्घ प्रदान के बारे में आप लोगों ने मुझे जो है मतलब 3-4 जन ने मुझे मेल किया और बार बार वो मुझे बोल रहे कि दादा एक बार अर्घ के बारे में बताइए। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो इसके ऊपर बनाते हैं, क्योंकि अलग से तो मेरा कोई प्लान नहीं था अर्घ के ऊपर इस बार बनाने के। मैंने सामान्य अर्घ के बारे में बना दिया है ऑलरेडी। जो है सामान्य अर्घ जो है वो कोशाकुशी में ही होगा। एक जन मुझे पूछ रहे थे कि सामान्य अर्घ जो है हम अर्घ में प्रदान नहीं, सामान्य अर्घ जो होता है वो मैंने उसमें आप लोगों को क्लियर कर दिया है। सामान्य अर्घ जो होता है उस अर्घ के जल आदि से जो है सब कुछ शोधन आदि पूजन निवेदन आदि ये किया जाता है। सामान्य अर्घ जो है निवेदन के लिए नहीं होता है। सामान्य अर्घ जो है निवेदन करने की जो पूजन आदि आप करेंगे, शोधन आदि जो कुछ भी प्रोक्षण हो, ये जो भी सारे कार्य होते वो सामान्य अर्घ के जल से किए जाते हैं। वो निवेदन के अर्घ नहीं होते हैं। विशेष अर्घ जो है वो निवेदन के होते, पुष्पार्घ जो है वो निवेदन के होते हैं, धूपार्घ भी दिए जाते हैं वो निवेदन के होते हैं, पुष्प पत्र अर्घ दिए जाते हैं, अक्षत से भी अक्षत आदि के साथ भी एक विशेष दान अर्घ जो है वो बना कर दिए जाते हैं। तो कई प्रकार के अर्घ है। जैसे देवी के लिए अष्टांग अर्घ जो है इसे बहुत श्रेष्ठ कहा गया है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी में कहा गया है। जैसे कि आप क्षीर कुशाग्राणी दधी सती सवतुंडला तीला सिद्धार्थ काश्चैव अष्टांगार्घ प्रकीर्तिता। आप क्षीर कुशाग्राणी दधी सर्पी सतुंडला तीला सिद्धार्थ काश्चैव अष्टांगार्घ प्रकीर्तित। अर्थात जो है जल दुग्ध कुश दधी घृत तंडुल तिल और सिद्धार्थ, यानी कि जो पीली सरसों श्वेत सरसों भी इसे कहा जाता है। इन ये 8 प्रकार की द्रव्य से जो है हमें करना चाहिए। अष्टांग अर्घ जो है वो करना चाहिए। एक और भी है जिसे जो है विशेषकर जो विराचारी होते हैं वो प्रदान करते हैं इसे जो है उसमें जो है कुमकुम बिल्ल पत्र तंडुल पुष्प दुर्बा रक्त चंदन ये आदि कुश आदि ये जो है इससे भी एक अष्टांग अर्घ दिए जा सकते हैं। कुमकुम बिल्ल पत्र तंडुल पुष्प कुश दुर्बा रक्त चंदन आदि तिल, इन सब चीजों से जो है दिए जाते हैं। ये मूल रूप से जो है ताम्र पात्र में दिए जाते हैं। ये जो विराचारी पूजन करते हैं वो एक्चुअली करते हैं। तो विशेष अर्घ के भी कई प्रकार हैं और अर्घ जो है वो स्वतंत्र रूप से भी दिए जाते हैं। उपचार निवेदन जब हम कर रहे हैं तो उसमें विशेष अर्घ दिए जाते हैं। अष्टांग अर्घ आदि आप उसमें दे सकते, उपचार के समय दे सकते, या फिर स्वतंत्र रूप से भी दिए जा सकते हैं। जैसे पुष्पार्घ हो धूपार्घ हो ये स्वतंत्र रूप से दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मूल पूजा में प्रवेश कर रहे हैं, तो मूल पूजा में प्रवेश करने के समय जैसे कि हम ध्यान मंत्र का पाठ करने के बाद मानस उपचार पूजा करेंगे, तो बिल्कुल मानस उपचार पूजा के पहले ही जो है हम एक अर्घ जो है वो माँ को हम प्रदान कर रहे हैं। तो वो पुष्पार्घ हो सकता है, वो धूपार्घ हो सकता है, अष्टांग अर्घ भी जो है वो आप दे सकते हैं। जो विराचारी होते जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से कुमकुम आदि बिल्लपत्र तंडुल रक्त चंदन दुर्वाकुश आदि से जो है वो एक अर्घ प्रदान करते हैं। उस प्रकार से वो एक अर्घ प्रदान एक्चुअली विराचारी जो अर्घ दिए जाते हैं वो हमेशा ताम्र पात्र में देते हैं। वो हमेशा जो है ताम्र पात्र में वो अर्घ प्रदान करते हैं। दुर्गा पूजा की जो विधि नियम है, मतलब पूर्ण तंत्रोक्त दुर्गा पूजा की अगर विधि नियम देखें तो उसमें ताम्र पात्र में अर्घ देने को श्रेष्ठ कहा गया है। विशेष अर्घ जो है या फिर जो भी अर्घ जो है वो दिए जा रहे हैं उसे जो है श्रेष्ठ कहा गया है ताम्र पात्र में देने को। तो विशेष अर्घ जब दिए जा रहे हैं तो वो स्वतंत्र रूप से भी दिए जा सकते हैं और उपचार के भीतर भी दिए जा सकते हैं। पर जब जो है मान लीजिए पुष्पार्घ धूपार्घ आदि आप दे रहे हैं, मैं धूपार्घ के ऊपर एक अलग वीडियो आप लोगों को बनाकर वैसे ही जो है देने वाला था, वो मैं आगे आप लोगों को बनाकर दूंगा भी।
धूपार्घ जो है वो पूजा, ये सारे अर्घ जो है, पुष्पार्घ, धूपार्घ, ये सारे अर्घ जो है, ये माँ को जो है मानस उपचार पूजा के पहले आपने अर्घ यानी कि एक विशेष हम प्रार्थना कर रहे हैं। अर्घ का मतलब होता है माता के प्रति एक समर्पण कि माँ हम आपके मूल पूजा में प्रवेश कर रहे हैं, ये अर्घ हमारे स्वीकार करिए। जैसे हम पुष्पांजलि से जो है हमारी पूजा पूर्ण करते हैं, ये अर्घ जो है, ये सारे अर्घ जो है, इससे हम पूजा की सूचना करते हैं एक प्रकार से जो है। तो पुष्पार्घ, माँ के चरणों में हम पुष्प देकर निवेदन कर रहे। धूपार्घ, सुगंधित धूप आदि से जो है धूपार्घ देकर हम जो है माँ को नमन कर रहे हैं। माँ से एक प्रकार से हम अनुमति, ये बोल सकते हैं, मतलब अनुमति मतलब माँ से एक प्रकार से हम निवेदन कर रहे हैं विनम्र कि माँ हम आपकी मूल पूजा में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी पूजा जो है, ये उपचार विधि जो है वो हम सुंदरता से जो है और विधिवत जो है वो पूर्ण कर पाए, तो उसके लिए जो है पहले ही एक अर्घ दे रहे हैं। तो विशेष अर्घ जो होता है वो मूल रूप से वो ज़्यादातर आप देखेंगे उपचार में ही दिए जाते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि मानस उपचार पूजा के पहले भी वो दिए जा सकते हैं। उपचार विधि में जब वो अर्घ दिए जा रहे हैं तब उसे स्थापन आदि करना होता है, उसके जो है जप आदि होते हैं। पर ये जो पुष्पार्घ, धूपार्घ आदि दिए जा रहे हैं स्वतंत्र रूप से जो है, उसके अलग से ये सारी विधि की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्योंकि एक प्रकार से जो है, हाँ वो भी जैसे कि हम निवेदन आदि अवश्य, मतलब उसके भी मंत्र आदि प्रयोग के माध्यम से ही हम करेंगे, पर उसके जो है उस प्रकार से स्थापन आदि करना या पर ये सारे नियम जो है उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। वहाँ पर जो है ये सारे विषय जो है अगर कोई करना चाहे तो वो कर ही सकता है, कोई समस्या नहीं है। पर केवल मात्र जो है मंडल के ऊपर जो पुष्पार्घ है उसे रखकर या फिर धूपार्घ है उसे रखकर, या शंख पात्र में भी हमने अगर अर्घ सजाए है तो वो अर्घ जो है वो रखकर जो है अब हम उसे शोधन आदि करते हुए वो अर्घ जो है हम माता को प्रदान करेंगे। तो ये जो विषय हो जाता है, ये विषय अर्घ के विषय में जो आप लोगों ने पूछा है, तो विशेष अर्घ, अष्टांग अर्घ अगर आप लोग दे पाते तो बहुत अच्छी बात है। जल, दुग्ध, कुश, दधि, घृत, तंडुल, तिल और जो पीली सरसों है वो शंख पात्र में रखते हुए, यहाँ पर आप लोगों के पास तांबे आदि के कटोरी आदि है। सभी के पास शंख पात्र ना नहीं होते, तो तांबे आदि के कटोरी आदि अगर है आप लोगों के पास तो तांबे की कटोरी में भी जो है आप वो अर्घ स्थापन करके वो अर्घ दे सकते हैं। अष्टांग अर्घ अगर आप कर रहे हैं, या फिर जो दुर्वाक्षद समायुक्त गंध पुष्प तथा परंग शोभणं शंख पात्रस्थ गृहाण परमेश्वरी, जब ताम्र पात्र में आप देंगे तो वहां पर बोलना होगा शोभणं ताम्र पात्रस्थ। ये विषय जो है बस थोड़ा ध्यान रखना होता है कि किस पात्र में हमने स्थापना की है उस पात्र को ही बोलना होगा। शंख पात्र में होगा तो शंख पात्र, ताम्र पात्र में होगा तो ताम्र पात्र। ताम्र पात्र में जैसे कि मैंने आपको बताया खासकर साधक आदि के लिए ये एक्चुअली ताम्र पात्र में ये अर्घ जो है वो बहुत उत्तम होता है, जो विशेष अर्घ होता है। पर स्वतंत्र रूप से हम जब कर रहे हैं तो पुष्प अर्घ, धूप अर्घ, ये सारे अर्घ जो है हम प्रदान कर सकते हैं। उपचार आदि विधि में आप विशेष अर्घ ही दीजिए, पर स्वतंत्र रूप से अगर आप अर्घ देना चाहते हैं मानस उपचार पूजा के पहले, तो उस समय मान लीजिए आप पुष्पार्घ दे रहे हैं, तो पुष्पार्घ मतलब आपने एक जो है बेलपत्र आपने ले लिए, उसके साथ एक कमल के पुष्प या जबा पुष्प आपने लिए, उसके साथ अवराजिता के पुष्प जो है वो आपने लिए, उसे चंदन चर्चित किए, उसमें एक थाली में आपने रख लिए, उसके बाद जो है वो मंत्र आदि बोलते हुए जो है आपने वो पुष्पार्घ जो है माँ को प्रदान किए। धूप अर्घ भी जो है वो उसी प्रकार से जो है धूप आदि प्रज्वलित करके जो है उसे मंडल पर बैठा लीजिए, उसके बाद शोधन आदि करते हुए जो है वो धूपार्घ जो है वो आप माँ को प्रदान करिए। अर्घ दान को कहा जाता है श्रेष्ठ दान, यानी कि हम अगर स्वतंत्र रूप से अर्घ प्रदान करते हैं तो वो श्रेष्ठ दान होता है। और उपचार आदि विधि में भी जैसे कि हम शंख पात्र आदि में अर्घ आदि स्थापन करके जो है विधिवत रूप से हम विशेष अर्घ जो है वो हम प्रदान करेंगे। तो
आप स्वतंत्र रूप से अगर अर्घ्य प्रदान करना चाहते तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है पुष्पार्घ्य या धूपार्घ्य जो है वो प्रदान करें। और उपचार विधि में जब आप अर्घ्य प्रदान करना चाहते हैं, देखिए उपचार विधि में जो विशेष अर्घ्य आप प्रदान कर रहे हैं वही जो है, अगर आप उस प्रकार के अर्घ्य जो है मतलब पहले ही उस प्रकार से सजाकर शंख पात्र में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वैसे ही दुर्वा आदि को रक्त चंदन से चर्चित करके अक्षत आदि के साथ जो है पुष्प पत्र आदि के साथ जो है आप माँ को देना चाहते हैं तो वो भी जो है वो भी एक प्रकार से जो है पुष्प अर्घ्य ही हो जाता है। तो उस प्रकार से भी आप दे ही सकते हैं। या फिर जो है केवल विशेष अर्घ्य की समय ही उस प्रकार से शंख पात्र आदि में स्थापन करके आप माँ को जो है वो प्रदान करिए। तो स्वतंत्र रूप से जब दे रहे हैं तो आपको पुष्प अर्घ्य या धूपार्घ्य अगर देते तो वो अच्छा है। और विशेष अर्घ्य आदि जो है, देखिए पुष्पार्घ्य धूपार्घ्य उपचार विधि में भी दिए जा सकते हैं, पर उपचार में जो है विशेष रूप से विशेष अर्घ्य देने का ही चलन है। तो विशेष अर्घ्य जो है उपचार विधि में, और स्वतंत्र रूप से अगर अर्घ्य दे रहे हैं तो उसमें पुष्पार्घ्य या धूपार्घ्य जो है वो प्रदान करिए। तो दोस्तों मुझे लगता है अर्घ्य के विषय में आप लोगों को विषय समझ में आ गया है कि आप लोग अष्टांग अर्घ्य जो है विशेष अर्घ्य जो है वो आप उपचार के समय अगर देते तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्वतंत्र रूप से अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें पुष्पार्घ्य और धूपार्घ्य ये जो है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा पूजा के लिए जो है। बाकी आप लोग अगर चाहे तो उपचार विधि में पुष्पार्घ्य धूपार्घ्य भी आप दे ही सकते हैं, पर उसमें लंबा बहुत हो जाता है विषय जो है उपचार आदि विधि नियम जो होता है। तो इस कारण से आप स्वतंत्र रूप से जो है आप पुष्पार्घ्य और धूपार्घ्य दे सकते हैं। और उपचार आदि विधि के समय अष्टांग अर्घ्य जो है या फिर विशेष अर्घ्य जो है वो आप प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।